तो हाँ, एपिसोड की शुरुआत होती है और इधर भी दिखा सुक्योंग सोचने लगता है लेकिन अभी मुझे मैंग जुई से डील करना चाहिए। तभी हमें दिखा जाए इधर सुक्योंग आ गया था मैंग जुई के जगह पर यानी घर पर। उसके जो कंप्यूटर थे वहाँ पर ही आ गया था, जहाँ पर सुक्योंग उसके पास ही आ गया था। यानी कि मैंग जुई एक जगह पर बैठी हुई थी, बीड़ी फूक रही थी और वो बोलने लगती है तुम्हारी जो सिस्टर की ये सारा कुछ बातें थे यानी इश्यूज थे, क्या वो सारा कुछ ठीक हो पाई है। तभी हमें दिखा सुक्योंग हंसते हुए एक पेपर को दिखाता है और इधर वो बहुत तेजी से उसके ओर फेंक देता है और तभी हमें दिखा मैंग जुई भी उसे पकड़ लेती है। और इधर सुक्योंग सोचने लगता है ये जो औरत है वो बहुत ही तेजी से कुछ काम करती है, इतने जोर से भी मारा तब भी उसने पकड़ लिया। तभी हमें दिखा जाए इधर मैंग जुई उस लेटर को पढ़ने लगती है और तभी वो बोल लगते हैं मैं क्यूरियस हूँ, यानी कि मुझे जानने की इच्छा हो रही है तुमने ये सारा कुछ कैसे किया। यानी कि वही बात जो कि तुम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर पर, शायद से उससे भी पहले वाले चैप्टर पर दिखाई पड़ा था, जहाँ पर वो मेयर के घर पर गया था और सुक्योंग ने मेयर से वो वाला लेटर पर साइन करके ले आया था। और तभी में दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगता है ये मैं बातें तुम्हें अब क्यों बताओ, मैं अभी जाता हूँ क्योंकि हमारा जो अब जगह है वो सारा कुछ डिवाइड हो चुका है। तो अब बाय और इधर वो जाने लगता है। लेकिन इधर हमें दिखा जाए मैंग जुई भी बहुत गुस्सा हो गई थी, यानी उसे कुछ मदरस ऑरा निकलने लगी थी और वो बोलने लगती है मेरे सवाल का जवाब दो। और तभी हमें दिखा जाए इधर सुक्योंग बोलने लगता है नहीं, क्या तुम खुद जाकर सिंगली से पूछ नहीं सकती, यानी मेयर से नहीं पूछ सकती। तभी हमें दिखा जाए इधर मैंग जुई बहुत ही तेजी से सुक्योंग के पास आ जाती है और जो बोलने लगती है उसने कुछ बोला था सीक्रेट रखने के लिए, क्या तुम अगर मुझे ये सारा कुछ बातें बोल दो तो क्या वो तुम्हें मारने वाली है, तो अगर ये नहीं है तो क्या तुम मुझे बोल सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं बोलते हो तो मैं तुम्हें खुद ही मार सकती हो अगर मेरी इच्छा लगे तो। और तभी हमें दिखा सुक्योंग भी थोड़ा कुछ डर जाता है, लेकिन तभी हमें दिखा इधर वो डर को हटाने के लिए मैंग जुई को खींच कर लेता है। लेकिन इधर मैंग जुई को आ जाता है गुस्सा, जिसकी वजह से वो मारने लगती है सुक्योंग को और इधर वो एक धक्का लगा देती है और वो बोल लगते हैं तुम ये सारा कुछ कैसे कर सकते हो। लेकिन सुक्योंग का तो कुछ और ही प्लान था, लेकिन इधर उसे भी चोट आ गई थी। और इधर भी दिखा सुक्योंग का गुस्से का फेस, क्योंकि इधर सुक्योंग को गुस्सा आया था क्योंकि मैंग जुई भी गुस्सा थी उसके ऊपर, क्योंकि सुक्योंग ने उसे खींच किया था। और लेकिन इधर सुक्योंग गुस्सा था क्योंकि वो सोच रहा था कि मैंग जुई को इससे पहले तो उसने कुछ कर ही दिया था, लेकिन इस बार तो ये सिर्फ वो खींच गया था, इस वजह से वो गुस्सा था और वो बोलने लगता है तुम क्या करना चाहती हो। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग को सोचने लगता है ये सारा कुछ क्या हो गया है, वो कुछ और ही दिख रही है। और तभी हमें दिखा जाए इधर मैंग जुई का गुस्से वाला फेस, जब वो बोलने लगती है तुमने किसने बोला मुझे किस करने को, कैसे तुम मुझे किस कर सकते हो। तभी हमें दिखा जाए इधर वो सुक्योंग को पकड़ लेते हैं, यानी गले में पकड़ लेती है और वो बोले लगते हैं क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें मार डालूं। और तभी हमें दिखा जाता है इधर सुक्योंग को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन तभी हमें दिखा जाता है इधर वो अपने पैरों से उसके पीठ पर मार देता है और इधर वो डायरेक्ट ही साइड हो जाता है। और तभी हमें दिखा जाता है इधर वो बोले लगता है तुम क्या करना चाहती थी जो तुमने किया, जिसकी वजह से तुम मुझे माफी मांगो। और तभी हमें दिखा जाए इधर मैंग जुई बोले लगते हैं मैं तुमसे क्यों माफी मांगने लगी, तुम्हें तो मुझे पैसे देना था, क्या तुम भूल गए उसके बारे में। और तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग का फेस ही कुछ अलग हो जाता है और इधर वो बोलने लगता है मुझे माफ करना, लेकिन आप क्या मुझे भूल सकते हैं मैडम। और तभी हमें दिखा जाए मैंग जुई का भी फेस अलग सा हो जाता है और वो बोलने लगती है मैं वो सारा कुछ बातें नहीं बोला है, मेरे पैसे के बारे में पूछ रही हो। तभी हमें दिखा सुक्योंग भी शॉक्ड हो जाता है और वो बोलने लगता है पैसे, वो भी किस लिए। और तभी हमें दिखा मैंग जुई बोलने लगती है क्या तुम भूल चुके हो हमारे दिल के बारे में जो कि हमने किया था एक साथ ही, क्या तुम रिकॉर्डिंग सुनना चाहती हो। और वो फोन को दिखाने लगती है और ये सुक्योंग सोचने लगता है उस दिल का बारे में बातें, जहाँ पर इधर वो बहुत ही गुस्सा था और वो सोचने लगता है यानी बोलने लगता है तुमने वो सारा कुछ मेरे साथ किया था, यानी रात को उन लोगों ने जो किया था उसके बारे में वो बोल रहा था। और वो बोलने लगता है और मैं तुम्हें पैसे क्यों देने लगा, और उसके साथ ही साथ मेरे पास कुछ भी पैसे भी नहीं है। तभी मेरे ख्याल से मैंग जुई हंसती है और जब वो बोल देते हैं ठीक है मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो स्वॉर्ड है मुझे वो दे दो। और तभी मेरे ख्याल से सुक्योंग बोल देते हैं अभी के टाइम पर मेरे पास वो भी नहीं है। और तभी मेरे ख्याल से मैंग जुई हंसते हुए बोलने लगती है मैं तुम्हारे पास विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुमने अपना जो स्वॉर्ड निकला था वो एकदम से अचानक से निकाल लिया था कहीं से भी, और ये तुम्हारा सीक्रेट टेक्निक है तो वो टेक्निक मुझे सिखा दो, जिसकी वजह से मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना कि तुम्हारा स्वॉर्ड चाहिए, सिर्फ मुझे तो वो वाला टेक्निक सिखा दो। तभी हमें दिखा दे सुक्योंग बोले लगता है तुम बहुत ही अपना दिमाग चलाती हो है ना। और तभी हमें दिखा दे इधर वो बोले लगती है क्या तुम भी तो अपना बहुत ही दिमाग चलाते हो इतनी कम उम्र में भी, लेकिन सोचते बहुत ज्यादा हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स अब क्या करे हैं। तो ठीक है मैं कुछ बातें तुमसे बोलना चाहती हूँ, हमारा जो ये डील है वो अभी क्लियर करते हैं, नहीं तो मैं
तुम्हें इस जगह से जिंदा जाने के कुछ भी नहीं देती हो। यानी वो डायरेक्ट उसे मार देगी ऐसा वो बोलती है। और जब सुक्यों का फेस कुछ अलग हो जाता है और वो बोलने लगता है तुमने मुझे फोर्स किया है तुम्हें ये करने के लिए। और जब वो अपना ये वेपन यानी कि अपने गन को निकाल लिया था और वो बोला था कि ये वो गन निकाला है उसकी बातों को लेकर। और तभी हमें दिखा था इधर सुक्यों उससे फायर कर देता है और आ गया है वेक्सुड बुलेट जो कि उसे मिला था एक शादी के गिफ्ट के ओर से जो कि मेयर ने उसे दिया था। और तभी हमें दिखा जाए वो बुलेट डायरेक्ट मैंगजू के आगे यानी कि आ जाता है और इधर मैंगजू भी अपना सील को आगे बढ़ा देती है। तभी हमें दिखा जाए मैंगजू का सील शायद से फूट जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सुक्यों भी हट जाता है वहां से। और तभी हमें दिखा जाए सुक्यों कुछ देर का शौक हुआ था क्योंकि वहाँ पर मैंगजू एकदम ही ठीक पड़ी हुई थी। तभी हमें दिखा जा रहा है इधर मैंगजू के हाथ में भी कुछ एक बहुत भयानक सा गन था। तभी हमें दिखा जाए इधर मैंगजू बोले रखते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन तुम्हारा ये जो सोचना था यही गलत था क्योंकि ये तुम क्या सोचते थे कि ग्रेड 3 का वेक्सुड बुलेट लेकर तुम मुझे रोक पाओगे। और ये बोलने लगती है तुम वो नहीं हो यानी तुम अकेले वो नहीं हो जिसके पास वेक्सुड बुलेट है यानी वो यूज करना चाहते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि वेक्सुड बुलेट मैंगजू के पास भी है। तभी हमें दिखा देता है इधर क्योंकि बोले थे ओ तुम्हारे पास भी है लेकिन अगर मैं वेक्सुड बुलेट 2 या फिर 3 यूज करूँ तुम्हारे हो तो क्या होगा। और तभी हमें दिखा सुक्यों सोचने लगता है भगवान का शुक्र है कि मेरे पास वेक्सुड बुलेट्स और है। और जब मैंगजू का फेस कुछ अलग सा हो जाता है और जब वो दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं तभी हमें दिखा जाए सुक्यों बोलने लगता है लेकिन मुझे कुछ वेरीफाइड नहीं होगा यानी कि तुम्हें बात कर मुझे कोई फायदा नहीं होगा और मेरे पास ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं है। क्या तुम्हें याद है उस स्टोन के बारे में मैं तुम्हें बहुत सारा कुछ दे सकता हूँ यानी कि शायद से 100 दे सकता हूँ इस टाइम पर। क्या तुम डील के लिए एग्री हो। तभी हमें दिखा जाए इधर मैंगजू बोलती है नहीं ये उस डील के लिए काफी नहीं होगा। तभी अमेरिका सुक्यों एक कुछ और निकाल कर उसके और फेंकता है और वो बोल देता है क्या तुम अगर इसे ऐड करो तो होगा। और तभी हमें दिखा जाए वो कुछ एक लिक्विड की तरह कुछ था जो कि एक लवर या फिर एक च्युइंगम की तरह लग रहा था। और जब दिखा जाए मैंगजू भी उस हाथ से यानी कि अपने हाथ से उस च्युइंगम की तरह कुछ चीज को रुका लेती है और वो बोल रही थी ये क्या है। तभी अमेरिका सुक्यों बोल रहे थे तुम इसे ट्राई करो तुम्हारा बॉडी इसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। और तभी हमें दिखा जाए कुछ सोचती है तभी हमें दिखा जाए वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है जहाँ पर उसके ओर से बहुत सारा कुछ पावर निकलने लगी थी और वो बोलने लगते हैं हाँ ये बहुत औसम लग रहा है हाँ क्या अमेजिंग प्रोडक्ट है ये क्या तुम्हारे पास ऐसी कुछ और प्रोडक्ट्स है यानी ऐसा ही कुछ सवाल है। और तभी हमें दिखा सुक्यों बोलने लगता है मेरे हाथ में जब इतना सारा कुछ है यानी जो मैं तुम्हें वही दे सकता हूँ अभी के लिए। और इधर भी दिखा जाए वो भी मान जाती है ब्रिचेस स्टोर और उस वाले पावर के बारे में। और इधर उन लोग का डील हो जाता है जहाँ पर सुक्यों उसे बहुत सारा कुछ ब्रिचेस स्टोर देता है और इधर वो अपना जो ये स्विंगम के साथ कुछ था उसे भी दे देता है उसके ओर। और जब मैंगजू सोचने लगती है फर्स्ट उसने तो मेरा डिस्ट्रॉय किया एक पोल को उसके साथ भी बहुत कुछ तबाही की उसने लेकिन वो लड़का बहुत मस्त है फ्यूचर में वो मेरा बहुत ही काम आ सकता है। और जब देखा जाए वो कुछ सोच रही थी सुक्यों के बारे में तभी देखा सुक्यों भी बाहर आ चुका था मैंगजू के कंपनी के बाहर आ चुका था और वो सोचने लगता है मुझे पता है सारा कुछ बात तुम्हारे बारे में तुम्हारा सरनेम सू है ये कोई भी मैटर नहीं रखता लेकिन ये बात मुझे भी कुछ अच्छे से पता नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो लेकिन कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तभी हमें दिखा जाए उसके नेक्स्ट वाले दिन का सीन जब सुक्यों अपने मॉम की कंपनी पर आ जाता है और जब वो सोचने लगता है तो ठीक है मैं आज सुबह से भी मिल लेता हूँ। और तभी हमें दिखा जाए इधर सुक्यों के मॉम के कंपनी का सीन जहाँ पर टेक्निकल डायरेक्टर की पोस्ट पर हुआ थी और जो सारे लोग उससे इम्प्रेस थे कि वो इतना अच्छा काम कैसे कर रही है। और लड़कों लोगों का तो वो दीवानी हो ही चुकी थी यानी कि अपने प्यार में पढ़ा ली थी वो। और जो सारे लोग बोल रहे थे डायरेक्टर अमेजिंग है। और जब सुक्यों भी पीछे से आ जाता है और वो हुआ के पास आकर बोलता है डायरेक्टर सैंग मुझे आपसे एक क्वेश्चन था। और तभी हमें दिखा ये सारा कुछ बातें सुनकर वो भी शर्मा जाती है और जो बोलने लगते तुम मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी हमें दिखा जाए इधर वो बोलने लगते हैं यानी कि वह बोलने लगता है तुमने जो बोला था तुम्हारे मॉम के कंपनी को ज्वाइन करने को ये मेरे लिए अच्छा हुआ लेकिन तुम्हारी जो मॉम थी उसने मुझे डायरेक्टर की पोस्ट पर दे दिया। और तभी अभी दिखा सुक्यों बोलने लगता है मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं ऐसी कुछ पोस्ट पर दे देना चाहिए और मेरी मॉम का आंखें अच्छी थी जिसकी वजह से उन्होंने अच्छी टैलेंट को पहचान पाया और तुम्हें एक अच्छा सा जॉब भी मिल गया और सारे लोग ही तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं। और तभी अभी दिखा जाए हुआ ये सारा कुछ बातें सुनकर बोलने लगती है क्या तुम फिर से मुझे मजाक उड़ाने वाले हो। तभी अभी दिखा जाए सुक्यों हंसने लगता है और वो बोल लेता है ऐसा नहीं है तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है
मैं वैसा बंदा ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था और तुमसे पूछने आया था कि आज क्या तुम डिनर करने वाले हो मेरे साथ, एक जो तुम्हारा ये पोस्ट हुआ है उसके सेलिब्रेट करने के लिए। और तभी हमें दिखा जाए वो भी खुश हो जाती है और जब वो बोलते हैं हमारे जो वो वाले रेस्टोरेंट था सेम रेस्टोरेंट में जाते हैं और इधर सुक्यू भी बोलता है ठीक है वही वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे। तभी हमें दिखा जाता है पीछे से एक आवाज आता है छोटे भाई सू। और इधर हमें दिखा जाए इधर सुक्यू की बहन सुक्यू के पैकेट को पकड़ने लगती है और वो बोलने लगती है। और उससे पहले उसने रोते हुए सुक्यू के पैरों को पकड़ा था और वो रोते हुए बोलने लगती है मैं ये सारा कुछ काम नहीं कर सकती, मैं पूरे दिन ही ये सारा कुछ काम करते हुए थक चुकी हूँ। लेकिन तभी अभी दिखा सुक्यू बोलने लगता है क्या तुम शादी नहीं करना चाहते सिंह फैमिली से या फिर तुमने उस बात को छोड़ दिया है। तभी अमेरिका से वो भी मोटिवेट हो जाती है और वो बोलने लगते नहीं मैं उसके साथ शादी करके रहूंगी। और जब वो फिर से वहाँ पर चली जाती है यानी काम के लिए चली जाती है और जब सुक्यू और वह खुश होते हुए चले जाते हैं उस रेस्टोरेंट के ओर। तभी अमेरिका से स्कूल का सीन जहाँ सारे लोग बातें कर रहे थे और जब सुक्यू भी देख रहा था कि सारे लोग कुछ बातें कर रहे हैं तभी अमेरिका से कोई आकर सुक्यू के हाथ को पकड़ता है और इधर वो साक्षी का भाई था और वो बोलने लगता है कि तुमने अपना स्पीच को कंप्लीट कर लिया है। तभी अमेरिका से सुक्यू बोलने लगता है क्या तुम बोल रहे हो। और तभी अमेरिका से इधर साक्षी का भाई बोलने लगता है आज ही हमारा जो एग्जाम के स्कोर है उसे रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन सारे लोग तो बोल रहे हैं कि तुम टॉप 10 के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ये इम्पॉसिबल है एक लड़के के लिए आना। तो इसी वजह से तुम्हें अपना काम करना चाहिए यानी कि एक स्पीच को बनाना चाहिए जिससे तुम माफी मांग पाओ जो कि तुम मॉर्निंग असेंबली पर कर पाओ यानी स्पीच को बोल पाओ। तभी भी क्योंकि बोल लगता है मैंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, मुझे पता है, मुझे नहीं लगता कि मैं टॉप 10 पर नहीं आ सकता। और तभी अभी दिखा जाए इधर ये बात सुनकर साक्षी का भाई बोलता है लेकिन अभी तक कोई लड़का एग्जाम पर टॉप 10 आ नहीं पाया। तभी हमें दिखा जाए इधर टीचर एकदम ही खुशी होकर टेस्ट के स्कोर्स ले आती है क्लासरूम पर, जहाँ पर हमें दिखा जाए डायरेक्ट टीचर बोलते हैं सुक्यू मुझे ये बोलते हुए तो दुखी लग रहा है लेकिन तुम कल अपने पेरेंट्स को बुला लेना स्कूल पर। तभी हमें दिखा जाए इधर सारे लोग ये हंसने लगते हैं और कुछ लोग तो शौक या फिर तुम लोग बोल सकते हो कुछ सोचने पड़ गए थे। तभी हमें दिखा जाए इधर क्लासरूम बेसिंग का सीन जहाँ पर वो सोचने लगती है क्या वो टॉप 10 पर नहीं आ पाया। तभी हमें दिखा सुक्यू भी थोड़ा कुछ और सा फेस बना लेता है और वो बोलने लगता है क्या तुम बोल रहे हो। और सुक्यू सोचने लगता है मैंने जो टेस्ट दिया था मैंने तो सारा कुछ आंसर ही दिया था और वो एग्जाम भी इतना हार्ड नहीं था कि मैं टॉप 10 पर नहीं आ सकता। तभी हमें दिखा जाए टीचर बोलने लगती है तुम गलत हो, टॉप 10 आ पाना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन तुमने फर्स्ट प्लेस आए हो अपने क्लास के और इधर तुमने 11 प्लेस ले लिया है स्कूल के लोगों के रिकॉर्ड के ऊपर। ये कोई आसान बात नहीं थी और मैं श्योर हूँ कि तुम कुछ ना कुछ तो सीटिंग किए ही होगे, तो इसी वजह से तुम टॉप 10 पर आ नहीं पाए क्योंकि तुमने सीटिंग किया था। तभी अमेरिका से बोलने लगता है क्या आपके पास, यानी पहले तो वो मिस बोलता है और वो बोले क्या तुम्हारे पास कुछ एविडेंस है जिसकी वजह से तुम ऐसा बोल पाए हो। तभी अमेरिका से टीचर बोलने लगती है ऑफ कोर्स मेरे पास है, जो हमारे टीचर थे उसने बोला है कि तुमने सीटिंग किया है। और इधर वो बोलने लगती है अगर हम लोग रिवाइव कर लेते हैं फुटेज को यानी सिक्योरिटी कैमरे को हम लोग देखते हैं तो हमें तो पता चली जाएगा। और टीवी में दिखाया जाए टीचर सोचने लगती है जो 8th क्लास के टीचर थी उसने मुझे बोला था कि किसी तो सीटिंग क्या ही होगा, तो मेरे पास एक चांस है कि सुक्यू को मैं फंसा सकती हूँ। और टीवी में दिखाया जाता है इधर तांगजियन का सीन जहाँ पर वो बास्केटबॉल खेल रही थी। तभी हमें दिखा जाता है इधर उसकी दोस्त पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और वो बोलने लगती है एकदम खुश होते हुए तुम्हारे बॉयफ्रेंड एक प्रॉब्लम में फंस चुका है। बाय द वे उसने एक चीटिंग किया था टेस्ट पर जिसकी वजह से उसे सिक्योरिटी रूम पर ले गया है। और तभी हमें दिखा जाता है इस बात को लेकर क्या वो खुश रह रही है। लोग तो दुखी रहते हैं लेकिन इधर उसे खुशी आ रहे थे। और तभी हमें दिखा जाए ताकजा बोलते हैं ये मेरे ऊपर बैठा नहीं करता। तभी हमें दिखा जाए इधर उसके दोस्त बोलने लगते हैं लेकिन हमें देखना जरूरी चाहिए, ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, तो पहले तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हम लोग देख कर आते हैं कैसा वो प्रॉब्लम में फंस चुका होगा, नहीं तो ये वहाँ पर चला जाएगा यानी ये साक्षी का भाई वहाँ पर चला जाएगा जो कि उल्टा उल्टा बोलेगा। तभी ये भी दिखा जाता है इधर वो बोलने लगती है यानी ताकजियार बोलने लगती है क्या तुम कुछ बुरा सोच रही हो या फिर तुम्हें कुछ डिसअपॉइंट मिलने वाला है वहाँ पर। तभी हमें दिखा कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर तांगजियान और उसके दोस्त एक साथ ही सिक्योरिटी रूम पर आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों देखने लगते हैं रूम के अंदर, जहाँ पर तांगजियान के दोस्त बोलने लगते हैं देखा है ना वहाँ पर प्रिंसिपल भी है। और तभी भी दिखा जाए उन लोगों के प्रिंसिपल का सीन जहाँ पर वो बोलने लगती है तांगजियान को हेलो, क्योंकि तांगजियान भी अंदर आ गए थी और इधर वो दोनों प्रिंसिपल का शुक्रिया बोलते हैं। और इधर भी दिखा जाता है वहाँ पर सुक्यू भी था और तांगजियान उसके बाद चली आती है। तभी भी दिखा जाए वो दोनों को देख कर स्माइल करते हैं
और सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाता है जहाँ पर सुक्योक एकदम नॉर्मली तरीके से एग्जाम दे रहा था, लेकिन उसके पास वाली जो लड़की थी वो ही कुछ चीटिंग कर रही थी। और इधर भी दिखाया टीचर ये सारा कुछ देखकर बोलने लगती है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसे कुछ और ही मिलना चाहिए था, लेकिन इधर तो कुछ और ही हो रहा था, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो सुक्योक को किसी तरह से तो फंसा लेगी, लेकिन इधर झूठे एग्जाम पर वो ही फंसने वाले थे, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट के आरोप लगा देती है एक टीचर के ऊपर। और वो बोले थे टीचर हुई आपने जब बोला था ना, यानी आपने देखा था कि सुक्योक चीटिंग किया है टेस्ट में, और जब वो चिल्ला पड़ती है उसके ऊपर, क्योंकि उसे भी फंसना नहीं था कोई झमेले पे। तो हाँ, इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। तो आज का कोड है 5180। तो आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कोड को कमेंट बॉक्स पर देने को मत भूल जाना। तो बाय एंड थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।